हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज यानी कि 1 नवंबर से मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गुम हुए बालक बालिकाओं का पता लगाकर उनके परिजनों को सुपुर्द करना और उनका पुनर्वास स्थापित करना। साथ ही बालक बालिकाओं को, विशेष रूप से नाबालिग बालक बालिकाओं को जागरूक करना, माता पिताओं को जागरूक करना, समाज को जागरूक करना। तो उसी ऑपरेशन मुस्कान के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में एक पॉक्सो एक्ट है ना। उसके तहत आप लोगों को, बच्चों को विशेष जानकारियाँ होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। आजकल कम उम्र में बच्चे बच्चियाँ प्यार करने लगे हैं और बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। चूँकि बच्चों में समझ कम होती है और कानून की भी समझ नहीं होती है कई बार। तो मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से छोटा कोई लड़का हो या लड़की हो, उसकी सहमति से किया गया काम या बिना सहमति से किया गया कोई भी काम अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि आप किसी बालिका को, जो कि 18 साल से कम की है, उसको ले जाते हैं या इसके साथ कोई लैंगिक अपराध या यौन अपराध करते हैं और वो लड़की बयान भी देती है कि ये मेरी सहमति से हुआ है या मेरी मर्जी से हुआ है, तो इसमें भी आप आरोपी बनेंगे और आपका जेल जाना तय है। दूसरी बात, कई लोग क्या सोचते हैं कि यदि हम, कोई लड़की नाबालिग है, उस समय अपराध करते हैं और पुलिस के सामने बाद में आएंगे जब वो बालिग हो जाएगी, तो उसमें भी आप आरोपी बनेंगे, क्योंकि अपराध की गणना उस समय से की जाएगी जब अपराध हुआ था और उस समय वो लड़की नाबालिग रही होगी। तो यदि आप पुलिस के पास 1 साल बाद या 2 साल बाद या पुलिस बाद में आपको पकड़ती है, तब भी वही कानून लागू होगा और आपका जेल जाना तय है। दूसरी बात, बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि यदि आप अभी समय खराब करेंगे अपना, आप अभी इन चक्करों में पड़ेंगे तो बाद की ज़िंदगी आपकी खराब हो जाएगी। आप अपना कैरियर बनाइए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। अगर आप सफल हो जाएंगे तो लड़कियों को एक से एक लड़के मिल जाएंगे और लड़कों को अच्छी से अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन अभी आप पढ़ाई के समय में अपना बहुमूल्य समय खराब करके अपना करियर खराब कर लेंगे तो जीवन भर आप रोते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका भी ये काम है कि आपको पढ़ना है। उसके अलावा सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। यदि आप सफल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ आएंगी। आप अभी प्यार मोहब्बत में पड़े रहेंगे, है ना, और आप सफल नहीं हो पाएंगे तो आपकी जीवन हमेशा नरक में बना रहेगा। लेकिन यदि आप सफल हो गए तो उसी मोहब्बत को आप अच्छे से जी पाओगे। विदेशों में घूमोगे, अच्छा पैसा होगा तो गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब चीज़ें होंगी। नहीं तो आप अभी मोहब्बत करते रह जाएंगे तो कहीं झोपड़ी में पड़े रहोगे, कहीं मजदूरी करोगे, तो जिससे अगर आपने अपनी प्रेमिका से या लड़की से शादी कर भी ली तो उसको भी एक अच्छा जीवन आप नहीं दे पाएंगे। तो अभी आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अच्छी पढ़ाई करें, अपना जीवन अच्छा बनाएं, उसके बाद सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। माता पिताओं से भी मेरा यही कहना रहेगा कि आप अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उनको अच्छी समझाइश दें, उनसे हेल्दी टॉकिंग करें, अच्छा वार्तालाप करें, उनको अच्छा बुरा क्या है समझाएं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग उतना तेज़ नहीं होता है, मतलब समझदारी उतनी नहीं होती है, क्योंकि उस समय एक नई ऊर्जा होती है और ऊर्जा किस दिशा में चली जाए पता नहीं। तो आपको उस ऊर्जा को कंट्रोल करके बच्चे की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि बच्चा ऊर्जावान होता है और उस समय अगर उसको सही से गाइड नहीं किया गया, उसको अच्छा बुरा नहीं समझाया गया, तो बच्चा आपके हाथ से निकल सकता है और उसके साथ गलत हो सकता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को समझाते रहें, उनको अच्छे बुरे के बारे में बताते रहें। जय हिंद।